और रात का थोड़ा हिस्सा बाकी रह गया है। मैं सिर्फ अहले अदब लोगों से और मुहज़्ज़ब नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि अगर कुछ बरकतें हासिल करना है, बरेली वाले का फैज़ान हासिल करना है, तो उनकी महफिल में अदब से आके बैठ जाइए। मैं आपको बता दूं, बुजुर्गों ने फरमाया बा अदब बा नसीब, बेअदब कम नसीब। अदब वाले लोग खुश नसीब होते हैं, बेअदब लोग कम नसीब होते हैं। हुजूर की महफिल का अदब यह है कि उनकी महफिल में अदब से बैठ करके उनकी बातें सुनी जाए। वरना मेरा मशवरा है, जो इधर उधर टहल रहे हैं या खड़े हैं, इससे बेहतर है कि वो घर जाके आराम कर लें। कम से कम जलसा खराब करने वालों में तो उनका शुमार नहीं होगा। बड़ी मेहनत से जलसे हुआ करते हैं, इतनी आसानी से एक ही रात में जलसा नहीं हो जाता है। जिस दिन से तारीख मुतय्यन होती है, उस दिन से लेकर सलाम होने तक कमेटी वालों को सुकून नहीं मिलता है। दिनों रात भाग दौड़ करते हैं, कोशिशें करते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि सारे लोग जलसा सुन लेते हैं, कमेटी वालों को सुनने भी नहीं मिलता है। उसकी वजह ये रहती है कि बेचारे मेहमानों को बुलाते भी यही हैं, खिलाते भी यही हैं, बैठाते भी यही हैं, मिंबर पे भी यही लेके आते हैं, मिंबर से भी यही लेके जाते हैं। सारा काम इन्हीं की जिम्मेदारी में होता है। बाकी कुछ हमारे भाई तो ये सोचते हैं भाई पैसे दे दिए तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब बाकी सारी जिम्मेदारी कमेटी वालों की है। मैं आपको मशवरे के तौर पे एक बात बता दूं, मेहमान तो कहीं भी मिल जाए, कभी भी मिल जाए, खुदा की रहमत समझ के उसकी इज्जत किया करो। अल्लाह उसके लुक़मों के सदक़े में तुम्हारे दस्तरखान में बरकत अता फरमा देगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा मिजाज ये नहीं है मैं आपसे नारे लगवा के चला जाऊं और कल आप कहें भाई बड़ी अच्छी तकरीर हुई, लच्छेदार थी, गुच्छेदार थी, मजे आ गए, मौलवी ने माइक बैठा दिया, कुर्सी तोड़ दी, नतीजा कुछ नहीं। मजा तो तब है जब कल का सूरज निकले और कोई तुमसे पूछे बताओ रात जलसे में थे क्या तब्दीली आई, तो कम से कम इतने जरूर बदल जाना, कह देना कल शाम तक सुबह उठ के गाने गाते थे, जब से जलसे से पलट के आए हैं मदीने वाले की नात के तराने गुनगुना रहे हैं। कम से कम इतनी। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई नूरे मुजस्सम साहब को, जब से इस तरह के लहजे आए हैं मैदान में, शुक्र है रब का हमारे बच्चे नात पढ़ना सीख गए। मैं तो ये देख रहा था, हमारा ये मोहल्ला बड़ी खामोशी से नात सुन रहा था, और हमारे चंद नौजवान जो सामने चंद थे अब उसमें से भी कम हो गए, है ना, अब उसमें से भी कम हो गए। तो ये बड़ी जिंदा दिली के साथ नात सुन रहे थे। मैं आपको बता दूं, नात जब हुआ करे ना भाई, अजीब ही माइक है ना, तो दुआ करें ऑपरेटर साहब नया सेट खरीदें ताकि ये थोड़ा सही से चले, इसको ये कटो पे चले जाए। तो जब नात हुआ करे तो फिर दीवाने बन के सुना करो, दीवाने बन के सुना करो, वरना खाली जाना और आना काफी नहीं होता। वो शेर सुना है तुमने, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, है ना। अगर ये भी बोले तो फिर मैं तकरीर शुरू करूं यार। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। जितनी भीड़ है, अगर उतनी आवाज निकाल देते तो उर्स रज़वी की आज ही से धमक मालूम हो जाती। वो कितनी अजीब भी लगती है ये बात, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया। लेकिन अगली बात बड़ी प्यारी है, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। तो ये बात याद रखिएगा, खाली आना जाना काफी नहीं होता, हाजिरी मकबूल होनी चाहिए, मकबूल होनी चाहिए, और नात नात की तरह से होनी चाहिए।
हाँ, नात नात की तरह से होनी चाहिए, फिर मजा आता है जीने मरने में, फिर सुकून मिलता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी को, जिन्होंने मुसलसल तीसरा या चौथा साल है, तीसरा साल है। अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे और जब तक ये अफराद बाकी रहे यूं ही जश्न रजा का इनेकाद होता रहे। अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे, जब ये जाने लगे तो इनकी नस्लों को इस महफिल के लिए तैयार कर दे। ये बड़ी बात है, अल्लाह जिससे काम ले ये नसीब है उसका। दिली मुबारकबाद है कमेटी वालों के लिए जिन्होंने इस हसीन शाम की इब्तिदा की और तीसरी बार आज ये अजीम जलसा सजाया जा रहा है। यूं समझें ये पेश खेमा है उर्स रज़वी का, ये इस्तकबालिया है उर्स रज़वी का। हमने ये महफिल सजा के उर्स रज़वी का इस्तकबाल करना है और ज़माने को बताना है, अगर इस्तकबालिया इतना शानदार है तो फिर उर्स रज़वी कितना जानदार होता होगा, है ना। अभी भाई नूरे मुजस्सम ने उर्स रज़वी के हवाले से चंद मिसरे कहे, बड़े प्यारे मिसरे कहे, है ना। अल्लाह सलामत रखे तमाम ही अहले सुन्नत को और तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को। हम मुक़द्दर वाले लोग हैं, रब ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हमें इमाम अहमद रज़ा जैसी दौलत अता की है। इमाम अहमद रज़ा जैसी दौलत हमारे हिस्से में आई, ये हमारा मुक़द्दर है। वरना ऐसे भी मैंने लोग देखे जो पहले से आला हज़रत के नाम की रोटियां तोड़ते रहे, जब जरा सा दस्तरखान जबर हो गया ना तो फिर मसला हो गया कि बोले वो वही आला हज़रत की भी इबारतें समझ में नहीं आती। आला हज़रत तो क्या, उनका बेटा आज तक किसी की समझ में नहीं आया। बेटा भी बड़ी बात है, बेटे का नवासा आज तक किसी की समझ में नहीं आया। दुनिया ताजुश शरिया को न समझ सकी, मुस्तफ़ा रज़ा को खाक समझेगी, और जिनके मुस्तफ़ा रज़ा समझ में नहीं आते उनके अहमद रज़ा क्या समझ में आ सकते हैं। हाँ, और याद रखिएगा अहमद रज़ा को समझने के लिए बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। जात बड़ी बात है। अगर गेट पे इमाम अहमद रज़ा का नाम लिख दो ना तो अंदर की खबासत का स्कैन हो जाया करता है। हाँ, अगर कोई ये पूछ लेना ये क्यों लगा है, समझ लें अंदर गंद भरी हुई है। अगर नाम तो ये पूछे इसकी क्या जरूरत थी, तो कह देना भाई दुनिया में तेरी भी क्या जरूरत थी। तो उनके नाम के अंदर इतना बड़ा असर है, मस्जिद के दरवाजे पे लगा दो तो वहां भी अंदर नहीं जा सकता है। हाँ, घर के दरवाजे पे लगा दो तो देवबंदी अंदर, बोले अंदर, चाय वाय तो नहीं चल रही है उनमें, तो बोलने में सुस्ती कैसे हो रही है। मैं रात बिहार में बोला हूँ आला हज़रत पे, आज तो बरेली में बोल रहा हूँ आला हज़रत पे, है ना। तो फिर हम तो डबल खुश नसीब हैं। आला हज़रत हमारे हिस्से में आए हैं और फिर पड़ोसी भी हमारे ही, तो फिर लाजिम बनता बोले। ठीक है, अगर दरवाजे पे आला हज़रत का नाम लिख दो तो वहां भी अंदर, वहां भी अंदर, वहां भी अंदर नहीं आ सकता है। जिसके नाम में इतनी ताकत है उसकी जात में ताकत कितनी होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे इमाम ने ना अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में हर बातिल फितने का सत्ते बाप किया है। कोई ऐसा बातिल फितना उस वक्त में मौजूद नहीं था कि जिसके रास्ते इमाम अहमद रज़ा ने बंद नहीं कर दिए थे। ये क्लियर है। अब कोई माने ना माने, झगड़े कई सारे हमारे बीच में। मैं इसलिए नहीं मानता आला हज़रत को क्योंकि वो हमारे पीर घराने में नहीं है। मैं इसलिए नहीं मानता कि वो हमारे सिलसिले में नहीं है। चैलेंज के साथ कहता हूं, इमाम अहमद रज़ा को सिलसिले की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है। इमाम अहमद रज़ा को पीर घराने की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है। इमाम अहमद रज़ा को ईमान का मुहाफिज होने की बुनियाद पर पहचाना गया है। और मेरा चैलेंज है, मुसलमान कहलाने वाले लोग
सुन्नी कहलाने वाले लोग आला हजरत को छोड़ के वहाबियत से लड़के दिखाते हैं। चैलेंज है मेरा, आला हजरत को छोड़ के वहाबियत से लड़के दिखा दे, राफजियत का रद्द करके दिखा दे, खारजियत का रद्द करके दिखा दे। एहसान मानो इमाम अहमद रजा का। लोग तो इतने बुरे बुरे आए हैं दुनिया में, पाकी नापाकी के मसाइल इतने घटिया लिखे, इतने घटिया लिखे कि अगर उंगली पे निजासत लग जाए 3 मरतबा चाट लो तो पाक हो जाती है। इस तरह के मसाइल लिख के कौम को दे रहे थे, तो मेरे इमाम ने फतावे रज़विया का तोहफा अता फरमा दिया। फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तोहफा दे के जा रहा हूं जिसके अंदर पूरी जिंदगी का तोड़ मौजूद रहेगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तारीख का ये बाप पकड़ पढ़ के देखिए। याद रखिएगा, जब किसी इलाके में तूफान आना होता है तो मकान बनाने से पहले इंजीनियर की राय लेते हैं। बोलो ली जाती है? इंजीनियर कहता है इसमें इतने पिलर लगेंगे, इतना लोहा लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतना तार लगेगा, इसको इससे ऊंची नहीं ले जा सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहां की जमीन कमजोर है। यही तो इंजीनियर बताता है, जमीन देख के फैसला करता है इमारत कितनी बुलंद होनी है, और इमारत अगर ऊंची जानी है तो बुनियाद मजबूत रखी जाती है। बता, अगर इंजीनियर की तैयार की हुई इमारत मजबूत हो सकती है तो रब का बनाया हुआ अहमद रजा कमजोर कैसे हो सकता है? रब का अहमद रजा कमजोर कैसे हो सकता है? जिन इलाकों में पानी ऊपर होता है उन इलाकों की इमारतों की बुनियाद मजबूत की जाती है। जहां 5 क्विंटल सरिये की जरूरत होती है वहां 10 क्विंटल डाला जाता है, क्योंकि जमीन कमजोर है। किसी इलाके में तूफान ज्यादा आते हैं, उसके हिसाब से इमारतें बनाई जाती है। अब जरा बता तो सही, जिस दौर में मेरे इमाम को पैदा किया गया था, क्या सिर्फ एक फितना था? नहीं, खुदा की कसम, वहाबियत का फितना अलग था, देवबंदियत का फितना अलग था, अहले हदीस कहलाने वाली जमात अलग थी, राफजियत अलग जन्म ले रखी थी, खारजियत अलग तूफान उठा रखी थी, वहदानियत के मुनकिर अलग थे, रिसालत पे उंगली उठाने वाले अलग थे। कोई खुदा के झूठ का इम्कान कह रहा था, कोई नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा था, कोई वलियों की विलायत को गुमराही कह रहा था, कोई मज़ारों की चादर छीनने पे लगा था, कोई शिर्क और बिदअत के फतवे दे रहा था। ऐसे माहौल में नकी अली के आंगन में खुदा ने एक बेटे को जन्म दिया। नकी अली का शहजादा अहमद रजा चलवाकर हुआ, और कोई आम नहीं था। 4 साल की उम्र के अंदर नादरा मुकम्मल कर रहा है। 6 साल की उम्र के अंदर आप मिंबर पे बैठ करके 3 घंटे तकरीर कर रहे हैं। 14 साल की उम्र में आकर के खुदा की कसम मेरा इमाम अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती आज़म बनता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्मते सरकारे आला हज़रत, शाने सरकारे आला हज़रत, हुर्स आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला क़ादरी मुरादाबादी, मुसलमानाने गुलाब नगर ढकनी फरीदपुर बरेली शरीफ। वाह वाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। वाह वाह। किसी भी मदरसे में जाके देख लो, है कोई जो 6 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में 3 घंटे तकरीर कर ले? 3 घंटे, और वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में, वो भी अजमत रिसालत पे। अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ए अमीर कारवां तुझ पर। बड़ी शख्सियत मेरे इमाम की, बड़ी शख्सियत। हाँ, कोई मंतिक में माहिर हो जाए ना, उसे इमामुल मंतिक कहा जाता है। हाँ, जिसे मसाइल पे महारत हासिल हो जाए उसे फकीह आजम कहा जाता है। मेरा इमाम किसी एक फन पे नहीं, 56 उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात है। 56 उलूम पे, 56 उलूम पे। हम जैसों को 56 के नाम याद नहीं, और उनकी हर फन में किताब मौजूद है, किताब मौजूद है। ऐसी तैयार करके जात भेजी गई मेरे इमाम की, जो भी फितना आता मुंह तोड़ जवाब दिया। हैरत होती है, लोगों को कुछ नहीं मिलता ना, कुछ नहीं मिलता तो कहते जी अहमद रजा तो काफिर बनाने की मशीन थे। माजरा काफिर बनाने की मशीन कहते हैं उन्हें। पढ़ो, उन्हें समझने की जरूरत है,
समझने की जरूरत है। मेरा इमाम काफिर बनाने की मशीन नहीं, आशिक बनाने की मशीन, आशिक बनाने की मशीन। और ऐसा इश्क किसी ने किया हो तो दिखाओ। खुदा की कसम, वो अपने दौर का ना, अपने दौर का गजाली भी, वो अपने दौर का गजाली ये वक्त है। और खुदा की कसम पढ़े इमाम अहमद रजा को इश्क हुजूर से कैसा किया, इश्क कैसा किया हुजूर से, मिसाल नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। आज लोग आज करने जाते हैं, अल्लाह करे सारे हुजूर के मदीने में आ जाए। आमीन कह दें जरा। अल्लाह सबको हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। आपने नाम सुना होगा ना इश्क के इमाम का, एक इमाम और भी इश्क का गुजरा है जिसे दुनिया वैसे करनी कहती है। सुना है ना नाम, इश्क का इमाम है वैसे करनी। एक देखने वाले का कहा मान लिया गया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया गया। भाई इश्क का इमाम है वैसे करनी, इश्क का इमाम, कितना बड़ा इमाम इश्क का, हुजूर को कभी देखा नहीं। और इश्क इतना करते कि अगर कोई हुजूर के शहर से लौट के आता, उससे पूछते कहां से आए हो, वो कहता मदीने शरीफ गया था। तो फिर कहते अल्लाह तेरे कदमों को चूम लो, तेरे पैरों ने मेरे महबूब के शहर की जमीन चूमी है। ठीक इसी तरह कोई बरेली आता हज करके, मेरा इमाम पूछता कहां गए थे, हुजूर हज करके आया हूं। फिर कहते अल्लाह तेरे तलवे चूम लूं, तूने उस जमीन के बोसे लिए हैं जिस जमीन पे फरिश्ते सुबह शाम आकर के हाजिरी दिया करते हैं। ये इश्क की झलकियां होती हैं। लोग क्या समझेंगे इन अदाओं को, ये तो किसी दीवाने से पूछो कि इश्क होता क्या है। सरकार को वैसे करनी कहते थे, ला तेरे कदम चूम लो, तूने हुजूर का शहर देखा है। आला हजरत कहते थे तेरे कदम चूम लो, तेरे कदमों ने मुस्तफा के शहर का बोसा लिया है। फिर कहते थे आंखें तो दिखा, तेरी आंखों से हुजूर के शहर के जलवे नजर आते हैं। यही उवैस करनी की अदाएं थी, यही मेरे इमाम अहमद रजा का इश्क था। आप देखो तो सकी, जब कोई वैसे करने के पास आता तो कहते तू हुजूर के शहर से आया है। ऊंटनी का दूध निकालते, पिला करके जियाफत करते, उसकी खिदमत करते, उसके बाद दुआएं देकर रुखसत कर देते। कि इश्क की कहानी है वैसे करनी की। आओ पहले इस आशिक को समझ लिया जाए, कौन वैसे करनी है जिसने कभी हुजूर को देखा नहीं लेकिन तड़पते रहते थे। एक दिन माँ के पैर दबा रहे हैं, दबाते दबाते आंख से आंसू गिरे, माँ के कदमों पे गिर जाते हैं। जैसे पैर पे माँ के आंसू का कतरा गिरा है, माँ तो माँ होती है ना, बेटे के आंसू की गर्मी से दिल के दर्द का अंदाजा लगा लिया। कहती माँ तो नबीना थी, कहती बेटे बता तो सही उवैस आज बेकरारी ज्यादा हो गई है। कहा जी अम्मी, अगर आज मदीने न गया तो लगता कि मुझे मौत आ जाएगी, मेरा कलेजा गम से फट जाएगा। माँ ने कहा अच्छा अगर इतनी ही बेकरारी है तो जाके महबूब की जियारत करके आ जा। जैसी माँ ने इजाजत दी है, तारीख का ये बाप पलट करके देखो। माँ ने कहा बेटे तुझे पता है आज तक मेरे पास तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। अगर तू भी चला जाएगा तो बेटे मेरे काम कौन आएगा, मुझे पानी कौन पिलाएगा, खाना कौन खिलाएगा। माँ के कहने पे आपने पूरी तैयारी कर दी। कहा माँ कब तक आना है। माँ ने कहा लख्ते जिक्र नूरे नजर, शाम होने से पहले आ जाना है। शाम तक का वक्त मिला है, रात में माँ से बातें हो रही है। सुबह मदीने वाला काफिला है, उसके साथ वैसे करनी तोड़ लगा देते हैं। काफिला चला, थक के बैठ गया, लेकिन वैसे करनी के पास शाम तक का वक्त था। ख्याल आया अगर इनके साथ बैठ गया तो शाम तक मदीने नहीं पहुंच पाऊंगा। काफिले को छोड़ा, तोड़ लगा दी। चलते चलते पैर की जूतियां टूटी, नंगे पैर तोड़े हुए, पैरों में छाले पड़े, टूटे राख बन करके पानी बन करके खाक को सैराब कर रहे हैं। लेकिन आशिक के हौसले नहीं रुके हैं। आप चलते चलते मदीना पहुंचे। इश्क की कहानी देखो तो प्यारे, जब मदीने शरीफ पहुंचे हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखा, सीने से लगा कर रोने लग जाते हैं। आज तक भी मदीने जाते हो, उम्रे के नाम पे मदीने, टहलने के नाम पे मदीने, हुजूर के शहर आते आते किसी को इश्क का ख्याल नहीं आता है। जेब से मोबाइल निकाला, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खींच के डाल रहा है। अरे शर्म तो कर, कहां खड़ा है
मेरे इमाम ने कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना, ऐसे कमों कागे हो जाने वाले। आज हम जाते हैं, हमें हरम का कदम नहीं मालूम है। हज़रत उवैस करनी आए हैं, बच्चों को सीने से लगाया है, कहते बच्चे बड़े नसीब वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा यार रहा करता है। फिर उसके बाद बच्चों से प्यार किया, फरमाते वो जगह बताओ जहां महबूब से मुलाकात होगी। बच्चों ने बड़ों की तरफ इशारा किया, बड़ों ने ये कहा अगर उनसे मिलना है तो मस्जिद नबवी चले जाओ। मस्जिद नबवी आए, मस्जिद नबवी खाली है। फिर पूछा कहाँ मिलेंगे, किसी ने कहा हुजरे आयशा में देखो। आवाज दी, आवाज आई बंद कलबा, दरवाजा किसने बजाया है, कहा परदेसी हो, क्यों आए हो, कहा हुजूर से मिलना है। उम्मुल मोमिनीन की खबर आती है हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं, बाहर चले गए हैं। इतना सुना बेकरार हो जाते हैं, तड़प जाते हैं, कहते हैं अच्छा हुजूर कब आएंगे, कहा ये तो नहीं कहा जा सकता है। कहते हैं अच्छा तो फिर एक काम करें, मुझे अंदर आने की इजाजत है। क्या करोगे, कहा उस जगह को देखो जहां मेरा यार बैठा करता है, जहां मेरे महबूब बैठते हैं। वैसे करनी अंदर आए हैं, कभी हुजूर का बिस्तर चूम रखे हैं, कभी मेहराब को चूम रखे हैं, कभी मिंबर को बोसे दे रखे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है पूरे बदन पे गर्द लगी थी, बालों पे मिट्टी लगी थी, देखने में दीवाना लग रहा था, लेकिन इश्क कमाल का था। कभी दीवारों से लग के रो रहा है, कभी बिस्तर से लिपट के रो रहा है। मैंने कहा अगर इतना की इश्क है तो रुक क्यों नहीं जाता है। उसने कहा मजबूरी है, वरना ठहर तो जाता। अल्लाह अकबर जाते जाते वैसे करनी ने कहा था अगर मेरे महबूब आ जाए तो मेरा सलाम कह देना। ये कहते वैसे करनी चले जाते हैं, थोड़ी देर गुजरी है, मेरे सरकार आ जाते हैं, आका करीम आए हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। कहते हैं आयशा कजी या रसूल अल्लाह, बताओ तो सही कौन आया था। आका एक दीवाना आया था, उसके बदन पे मिट्टी थी, बालों पे भी मिट्टी थी, आका की आंख में आंसू। फरमाते आयशा जिसे तुम दीवाना कह रही हो वो कोई और नहीं, खुशबू बता रही है। मेरा वैसे करनी आकर के गया है, मेरा दीवाना आकर के गया है। अल्लाह अकबर, दीवाने की खुशबू को नबी सूंघ रहे हैं, तो फिर क्या इमाम ने गलत कहा। आप कहते हैं उनकी मेहनत दिल के ऊंचे गिरा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलाम पी ली चाय आपने, जरा कह दें या रसूल अल्लाह जोर से। ये हजरत वैसे करनी का ही निकल गए ना। मेरे नबी ने फरमाया उमर जरा जल्दी करो, अभी मेरा उवैस मदीने में होगा, बुला के लाओ ना, बुला के लाओ ना। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। कोई ऐसा आका हो तो ला के दिखाओ जो गुलामों से इतना प्यार करता हो, जो गुलामों से इतना प्यार करता हो। मेरे नबी फरमाते उमर जल्दी कर, मेरे उवैस को ढूंढ के लाओ। जब तक हजरत उमर जाते, हजरत वैसे करनी मदीने की हद से बाहर निकल चुके थे।